गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 7 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आज का हमारा एडिटोरियल है रेवेन्यू रिडल्स। कहने का मतलब है रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व यानी पैसे से संबंधित, रिडल्स का मतलब पहेलियाँ, यानी कि कुछ पहेलियाँ ऐसी जो पैसे से संबंधित है, राजस्व से संबंधित हैं, उनको सॉल्व करना जरूरी है। इसमें क्या बताया गया देखिए कि अमिड ब्रॉडली हेल्दी जीएसटी इनफ्लो, कि अमिड अगर मैं हटा दूँ इसका मतलब बीच में होता है, ब्रॉडली हेल्दी मतलब हेल्दी है जीएसटी के इनफ्लो और पैसा अच्छा खासा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। सम ट्रेंड्स नीड ग्रेटर स्क्रूटनी, लेकिन उसके बाद कुछ जो है ट्रेंड्स है या कुछ चीज़ों से पैसा फ्लो नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो उसकी स्क्रूटनी करनी है। ठीक है, क्या करनी है? स्क्रूटनी मतलब जांच। क्लियर? जिससे ये पता चल सके कि इनफ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है, पैसा जनरेट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये इसकी बुकैब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बुकैब के बाद आपको मिलने वाला है पैराजंबल। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है, रीडिंग स्किल अच्छा, तो आप जरूर कर पाएंगे। तो देखते हैं भाई आज क्या क्या बुकैब में है। और सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट बुकैब है रिडल। रिडल का मतलब पहेली होता है आ सेट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब जांच होता है, समीक्षा होता है, एग्जामिनेशन होता है। किटी का मतलब कोष होता है, संयुक्त निधि जिसको बोल सकते हैं। क्यूमुलेटिव अमाउंट इन्वॉल्व इन अ गेम, किसी गेम में इन्वॉल्व होना, अमाउंट। ठीक है। टेड ब्लो का मतलब थोड़ा सा होता है, स्लाइट अमाउंट और डिग्री बोल सकते हैं। किक इन का मतलब तोड़ना होता है, ओपनली वायलेंटली। ठीक है, ओपन वायलेंटली जिसको हम तोड़ करके खोलें। ठीक है। किक डाउन बोल सकते हो, एंटर अ पर्टिकुलर एरिया यानी कि किसी एरिया में घुस जाना। ठीक है। रूम टू स्पेयर। रूम टू स्पेयर का मतलब प्लेंटी ऑफ स्पेस, मतलब बहुत सारी क्या होना, जगह होना। ठीक है। कन्वीन का मतलब आयोजन करना या एकत्रित करना, होना। कॉल टुगेदर, मीट फॉर्मली जिसको हम बोलते हैं। डिसर्निबल का मतलब प्रत्यक्ष होता है, साफ साफ होता है, एविडेंट और ऑब्जर्वेबल। ठीक है, हम बोल सकते हैं। रिमिट का मतलब कम करना, घटाना या छूट जिसको बोलते हैं। ठीक है। रिमिशन, डिमिनिश भी बोल सकते हो आप। डिस्टिलिंग का मतलब खींचना होता है, अर्क निकालना, गिव ऑफ या एक्सट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ निकालना अंदर से। गेज का मतलब अनुमान, पैमाना, मेजर प्रिसाइसली हम जिसको बोलते हैं। स्टेम फ्रॉम का मतलब से उत्पन्न होना। तो ये थी आज की बुकैब। और मुझे ज़रूर बताएं कि 12 बुकैब में से आपको कितनी बुकैब जो थी, आपको कितने वर्ड याद थे। अगर आपको 8 भी याद है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, इतने तो मालूम ही होना चाहिए, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। ठीक है। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है। अब चलता हूँ मैं पैराजंबल पर। आई क्लेंच माई जॉ इन गिली। जॉ का मतलब जबड़ा होता है, गिली का मतलब खुशी में। ठीक है, मैंने अपना खुशी में क्या जबड़ा पकड़ा या हाथ रखा। ठीक है, चेहरे पे ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे आई से सेंटेंस शुरू हुआ है तो दूसरा सेंटेंस भी आई से ही बोला जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ इसने अपने बारे में बोला है, तो दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पे देखिए आई से दे रखा है। तो इन दोनों में कोई एक सेंटेंस हमें प्रेफर करना पड़ेगा, पहले रखना पड़ेगा। देख लेते हैं। आई क्लेंच माई जॉ इन गिली, तो आई शूक माई कंपेनियंस अवेक, मैंने अपने दोस्तों को हिला करके जगाया। ठीक है, यह जगाता हूँ। अब दूसरा, आई न्यू वॉट आई मस्ट डू, आई टोल्ड देम माई प्लान। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने अपना खुशी के साथ जबड़ा पकड़ा और उसे आई न्यू मैं जानता था, आई मस्ट डू मुझे करना चाहिए, आई टोल्ड देम माई प्लान मुझे पता था मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने उनको प्लान बताया। क्लियर? यानी कि मुझे डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अब देखिए, देखो मैंने पहले ही टिक कर दिया है। ठीक है, आंसर तो यही है। अब मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ठीक है, फिर क्या है, आई शुक माई कंपेनियंस, क्या हुआ, मैंने अपने दोस्तों को जगाया। ठीक है, और दोस्तों को जगाया। फिर वैन दे सा माई फेस, जब उन्होंने मेरा फेस देखा, आई फियर दे फियर्ड वुड गॉन मैड, वो ऐसे डर के मारे पागल से हुए जा रहे थे। ठीक, फिर बट इट वॉज नॉट टाइम फॉर द कामनेस, ये कामनेस का समय ही नहीं था, मतलब आराम से नॉर्मली बात करने का समय ही नहीं था। अब जैसे कि ये आंसर दे रखा है, इसमें मुझे डाउट लगा है ना, कमीशन ने तो यही आंसर लगाया है। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से
पहले ये आना चाहिए, ए के बाद फिर डी आना चाहिए, यानी कि ए डी, बट ऑप्शन में तो है नहीं कोई भी, इसलिए हमें ये लगाना पड़ा। ठीक, कमीशन ने ये माना है, लेकिन ऑप्शन में नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो अप्रोप्रिएट होगा उसको अनुसार लगा दो। ठीक है, फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही आसान है। ये देखो, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, उसी के अनुसार मैं बताऊँगा। रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या, यानी राम भगवान की बात हो रही है, वन द हैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता, उन्होंने सीता को जीता, बट वॉज एग्जाइल्ड, मतलब बाहर निकाल दिया गया, विद हर हिज ब्रदर लक्ष्मण फॉर 14 ईयर्स थ्रू द प्लॉटिंग ऑफ द स्टेप मदर, मतलब उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने प्लानिंग किया और उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। ठीक है, तो पी नंबर हो गया। अब आगे क्या बोला है, अलाइज अटैक, तो यहाँ तो रावण की बात हो रही है, यहाँ तो ये तो आएगा नहीं। आफ्टर कपल ऑफ ट्रायम्फेंट रिटर्न, ये भी रिटर्न की बात हो रही है, ये भी नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है मुझे पी के बाद एस लगाना पड़ेगा, और पी के बाद एस मेरा इसी में आ रहा है और तो किसी में नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, और आप चेक करना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो। पी के बाद एस, ठीक है, क्यों है एस, देखिए, इन द फॉरेस्ट सीता वॉज एबडक्टेड, उन्हें एबडक्टेड का मतलब होता है उनका अपहरण करना, किडनैप कर लिया गया रावण के द्वारा। राम गैदर्ड आर्मी मंकीज बियर टू सर्च फॉर, भालू की, मंकी की, उन्होंने क्या बनाई, आर्मी बनाई सर्च करने के लिए सीता जी के लिए। फिर क्यों, उनके अलाई जितने भी थे उन्होंने अटैक किया, ठीक है, किल रावण, रावण को मारा, एंड रेस्क्यू सीता, और सीता जी को वहाँ से बचा लिया। इन ऑर्डर टू प्रूव हर चैस्टी, पवित्रता दिखाने के लिए सीता एंटर द फायर, और सीता जी ने फायर में चली गई, आग में चली गई। बट वॉज विंडिकेटेड बाय द गॉड एंड रिस्टोर हर हस्बैंड, ठीक है, बाद में ये बदला पूरा हुआ, गॉड ने रिस्टोर कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया। और आर कहाँ पे, आफ्टर द कपल ऑफ ट्रायम्फ रिटर्न टू अयोध्या, ठीक है, फिर वो अयोध्या लौट आ रहा है, जब उन्होंने बहुत सारी क्या है लड़ाई लड़ाई, रावण को मार दिया, फिर वो कहाँ लौटा है, अयोध्या लौटा है। रावण, ठीक है, राइटिनस रूल, यानी कि जिसको हम रामराज बोलते हैं, इनॉग्रेटेड गोल्डन एज फॉर ऑल ह्यूमन काइंड, ये क्या है, गोल्डन एज था ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, तो हर एक एंगल से हमारा क्या फिट बैठ रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 ही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर लो, बिकॉज ऑफ रामायण है, रामायण हम बचपन से सुनते आए हैं। बट अगर टेक्निकली आ जाए तो ग्रामर का तड़का लगाना जरूरी है, प्लस आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी ना उतना जल्दी कर पाओगे। अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे एडिटोरियल पर। रेवेन्यू रिडल्स का मतलब है कि पैसे की पहेलियाँ, राजस्व की पहेलियाँ, अमिड मतलब दौरान या बीच में, ब्रॉडली हेल्दी जीएसटी इनफ्लो, जब जीएसटी का इनफ्लो अच्छा है, सम ट्रेंड्स नीड ग्रेटर स्क्रूटनी, कुछ ट्रेंड में ग्रेटर मतलब बड़े पैमाने पर, स्क्रूटनी मतलब उसकी जांच की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर, हाफ वे मतलब आधे रास्ते में, इंडियाज ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की बात हो रही है, कि स्टैंड्स एट ओवर 9.92 लाख करोड़, कि हमारा जो स्टैंड है या फिर हम जहाँ खड़े हैं जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना हुआ, 9.92 लाख करोड़ का हुआ है, मेकिंग एन 11.1 इंक्रीज ओवर द कलेक्शन बिटवीन अप्रैल एंड सेप्टेम्बर, कि अप्रैल का देखा जाए और सितंबर का देखा है, तो इसमें जो इंक्रीज हुआ है अप्रैल से सितंबर के महीने में, ठीक है, वो 11.1% का इंक्रीज हुआ है सन 2022 से लेकर के अब तक, यानी कि हमने अप्रैल में देखा 22 में, अब देख रहे हैं हम 23 में, ठीक है, वहाँ देखा सितंबर में 22 में, अब देखा सितंबर में, तो 11.1 का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ जीएसटी के इनफ्लो में या जीएसटी के रेवेन्यू में, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ, हाई पेन ले लिया, ले लीजिए। अब आगे देखिए सेंटेंस में क्या बोला है, द एवरेज मंथली रिवेन्यू इन 2023-24 आर हेल्दी, मतलब इनफ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो रहा है। ये देखिए कितना है, 1,65,418 करोड़, ठीक है, ये क्या है आपका मंथली रिवेन्यू है, विद 4 of 6 ओकेजन, यानी कि 6 में से 4 ओकेजन पर ऐसा हुआ है। डेट जीएसटी किटी मतलब कोशी से संबंधित है, हैज़ क्रॉस्ड 1.6 लाख करोड़ अकरिंग इन दिस फिस्कल,
कि इस साल क्या हुआ है, अगर देखा जाए तो 1.6 लाख करोड़ का क्या हुआ है, लगभग अकरिंग हुई है, क्रॉस, जिसको क्रॉस करके, ये देखिए अगर हम डिटेल में देखें तो 1,65,000 करोड़ से भी ऊपर है, तो इन्होंने करोड़ लिख करके क्रॉस बोल दिया, इसको क्रॉस कर गया। इतना जो हमारा पैसा कलेक्ट हुआ है रेवेन्यू का, ठीक है, इस साल वो इतना हुआ है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये हेल्दी पैसा है, मतलब सही हो रहा है, इनफ्लो तो हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। और आगे बोलिए इन्होंने क्या बोला है कि एट ऑलमोस्ट 1.63 लाख करोड़, लगभग इतना 1.63, सितंबर जीएसटी कलेक्शन वर टेड बिलो द एवरेज बट 2.3 ओवर अगस्त इन्फ्लोज डेट हैड मार्क द 3 मंथ लो। कि अगर हम देखें इन्होंने क्या बोला है कि 1.63 करोड़ था अभी सितंबर का जीएसटी कलेक्शन, ठीक, टेड बिलो, अगर ओवरऑल देखा जाए वो थोड़ा सा कम है, एवरेज से हल्का सा कम है, कितना 2.3 ओवर द अगस्त इनफ्लो, जो अगस्त में हुआ था ना उससे थोड़ा सा 2.3% की कमी है। डेट हैड मार्क द 3 मंथ लो, अगर देखा जाए वो 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि कम है इतना, ठीक है, एंड 3 महीने के स्तर पे देखा जाए तो कम है। आगे देखिए, मैं सेंटेंस को ये ले लेता हूँ, ये छोटा सा सेंटेंस है। आगे इन्होंने बोला है विद द फेस्टिवल सीजन किक इन, जब फेस्टिवल सीजन शुरू होते हैं, ठीक है, कलेक्शंस ओवर 1.6 लाख करोड़ में परसिस्ट थ्रू दिस क्वार्टर, ठीक है, कह रहे हैं कि कलेक्शंस ओवर 1.6 लाख करोड़, ठीक है, में परसिस्ट का मतलब अडिग रहना, किसी चीज़ पर डटे रहना, थ्रू दिस क्वार्टर मतलब लगभग इतना ही रहेगा। अगर कहने का मतलब दूसरा फेस्टिवल जैसे अब दीपावली आने वाली है तो सबने क्या हो टैक्स वैक्स जमा किया होगा, तो कितना हो गया 1.6 करोड़ हो गया, तो इससे भी लगभग आगे वाले जो अगर कोई फेस्टिवल आते हैं, फेस्टिवल सीजन आता है तो वहाँ भी लगभग इतना ही रहेगा, बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, इनका अनुमान है। द गवर्नमेंट अपीयर्स कंफर्टेबली प्लेस्ड रिगार्डिंग जीएसटी रिवेन्यू दिस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, कि इस बार गवर्नमेंट ना अपीयर प्रस्तुत ऐसे दिखाई दे रही है कि कंफर्टेबल, मतलब उसके जीएसटी प्लानिंग जो किया था उसने, यह जीएसटी जो लगाया था, तो उसकी जो प्लानिंग थी कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उसके लिए वो संतुष्ट है, वो वैसा ही हो रहा है। विद रूम टू स्पेयर फॉर सम मॉडरेशन इनफ्लो ड्यूरिंग द जनवरी मार्च 24 क्वार्टर when the central bank expect GDP growth slow 5.7 from 7.8 in the first quarter। इन्होंने बोला है कि अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, सब मॉडरेशन, कुछ चीज़ें मॉडरेट में हैं, इनफ्लो मतलब पैसा कम हुआ है जनवरी टू मार्च में देखा जाए, उसमें होगा क्वार्टर में। वैन द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट, उम्मीद करती है कि जीडीपी थोड़ी सी गिर जाएगी, 7.8% की जीडीपी का अनुमान है, तो कितनी रहने का अनुमान है अब शुरू के क्वार्टर में 5.7, द फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर में 2024 वाले में कि जीडीपी जो होगी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे सेंटेंस देखिए इन्होंने क्या बोला है, बियॉन्ड द मैक्रो resilience that these number indicate the few areas concerned deserve closer scrutiny from policymaker and GST council which convened today। बोल रहे हैं कि बियॉन्ड द मैक्रो रिलीजियंस, मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पे जो हमारी इकॉनमी होती है, बिजनेस चलते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है कि नंबर इंडिकेट, जो नंबर आए आंकड़े आए वो इंडिकेट मतलब दर्शाते हैं, फ्यू एरियाज, कुछ ऐसे एरिया हैं कंसर्न, वहाँ पे चिंता करनी है, चिंता डिजर्व करती है, मतलब थोड़ा सा उस पर चिंतित रहना है, क्लोजर स्क्रूटनी चाहिए उसमें, ठीक है। पॉलिसी मेकर किस चीज़ किनके लिए, पॉलिसी मेकर को थोड़ा सा अच्छे से चेक करना है। जीएसटी काउंसिल आज होगी, ठीक, कन्वीन टुडे हो, आज कराई जाएगी, तो उनको भी जितने भी मीटिंग मेंबर हैं तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ पर, ठीक है। कुछ एरिया है वहाँ तो पैसा अच्छा फ्लो हो रहा है, वह कुछ एरिया वहाँ पर नहीं हो रहा, तो वो चिंता के विषय, तो उसको क्या करना है, देखना है, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि 1 देयर इज अ डिसर्नेबल स्लो डाउन, मतलब स्पष्ट, मैं लिख देता हूँ, स्लो डाउन है थोड़ा सा इन द ग्रोथ ऑफ जीएसटी इनफ्लो, जीएसटी इनफ्लो में जो स्पष्ट था क्लियरली स्लो डाउन आ चुका है हल्का सा, विच ड्रॉप 10.2% इन सितंबर, जिस कहाँ 10.2% तक आ चुका है, ठीक है। स्लोएस्ट अपटिक इन जुलाई इन 2021, जो कि स्लोएस्ट कभी सबसे ज़्यादा कम रहा था 2021 में रहा था, ठीक है। जीएसटी 2021 में जो फ्लो था जीएसटी का रिवेन्यू कलेक्ट होने का, वो सबसे कम रहा था, ठीक है। तो कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है, तो वैसा ना हो जाए इसलिए चिंतित हैं, ये स्क्रूटनी की ज़रूरत है फिर, यानी जांच पड़ताल की। आगे बोला है द एवरेज ग्रोथ बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, अगर एवरेज ग्रोथ देखा जाए डिप्ड
10.6% इन द सेकंड क्वार्टर फ्रॉम 11.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर, कि पहले क्वार्टर में था 11.5%, अभी कितना है 10.6%, तो थोड़ा सा क्या आया है, स्लो डाउन आया है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, घट गया है। तो इसमें जीएसटी में अभी थोड़ा बैलेंस कम है अभी। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे देश के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, सर्विस इंपोर्ट और इंपोर्ट कराई जाती है सर्विस, हैज़ स्लोड 14% ओवर द पास्ट 2 मंथ, जो कि कम हो चुकी है 14% पिछले 2 महीनों से, फ्रॉम 18% जून, एंड जून से अगर देखा जाए तो अब तक कितने 18% की कमी आई है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में इंडियन डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर, और सर्विसेज में भी। ठीक है, इसलिए पैसे का फ्लो थोड़ा कम हुआ है। सेंटेंस यहाँ तक है, ये देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट रिवेन्यू इन द सेप्टेम्बर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट रिवेन्यू इन द सेप्टेम्बर, कि सितंबर का जो रिवेन्यू था बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन अगस्त, कि जो अगस्त तक हमने ट्रांजैक्शन को अंडरटेक किया था वो वाले आंकड़े सितंबर में आए हैं। आल्सो इंक्लूड पेंडिंग ड्यूज फ्रॉम बिजनेसेस सिंस स्टार्ट ऑफ जीएसटी रिजीम 2017-18 एज द डेडलाइन टू रिमिट दैम टू सितंबर 30, कि कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं बिजनेस के, उनका पैसा नहीं आया है। जब से ये लागू हुआ है 2017 से 18 के बीच में हमने लागू किया था, 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, कुछ की चीज़ें उनको छूट दी गई थी। ठीक है, सितंबर 30 तक 23 तक के लिए उनकी क्या थी, छूट थी, लेकिन उसके बाद शायद पैसा उन्हें पे करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, जीएसटी देनी पड़ेगी, तो वो भी अभी क्या है, वो भी अभी आया नहीं है पैसा। ठीक है, तो उनका भी पैसा आएगा तो उसमें भी फिर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी ग्रोथ कर जाएंगी। अब आगे देख लेते हैं सेंटेंस को, क्या क्या ग्रोथ कर जाएंगी। इन्होंने बोला है कि मोर ओवर, इससे भी आगे देखिए, ई इनवॉइसिंग बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स विद द टर्न ओवर और ऑफ ओवर 5 करोड़ सिंस अगस्त 1, यानी कि 1 अगस्त से जितने भी फॉर्म है जिनकी बजट या फिर जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें ई वॉइसिंग देनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी हो गया सबको। सो देयर वॉज अनदर कंप्लाइंस, ये एक नियम बन गया है। पुश वर्क, इससे क्या होगा, वर्क और बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्टिलिंग का मतलब किसी चीज़ को लेना। दिस इफेक्ट इज नेसेसरी टू गेज द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ, ये चीज़ अगर ऐसा होता है तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है, द स्टेम फ्रॉम, जहाँ से उत्पन्न होता है, एक्चुअल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन अपटिक। ठीक है, चाहे फिर आपका कंजम्पशन हो या प्रोडक्शन हो, दोनों चीज़ों में अपटिक आएगा, मतलब ग्रोथ होगी। डेट आर रिकॉर्ड 9.3 करोड़ ई वे बिल जनरेट ड्यूरिंग द अगस्त, की अगस्त के दौरान देखें 9.34 करोड़ का ई बिल जनरेट हुआ ड्यूरिंग अगस्त, डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, कि उसे हाईएस्ट रेवेन्यू ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। मे सजेस्ट द ट्रांजेक्शन साइज हैव श्रंक फॉर इंस्टांस, कि ऐसा लगता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे का ट्रांसफ़र इधर से हुआ है, वो थोड़ा सा श्रंक हो गया है। ठीक है, हल्का सा श्रंक हुआ है, अभी प्रॉपर पैसा नहीं आ पा रहा गवर्नमेंट के पास जीएसटी लागू होने के बावजूद भी। ठीक है, हालांकि आंकड़े तो अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने की एक्सपेक्टेशंस थी। आगे देखिए, अनदर पजलिंग ट्रेंड्स इज सीन इन रेवेन्यू, दूसरा अगर पजल देखें, जैसे अभी बात की गई थी, कुछ को रिमिट किया गया, छूट मिलेगी तो वो भी जमा करेंगे पैसा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, पजलिंग ट्रेंड इज सीन रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स दैट हैव श्रंक 4 टाइम दिस ईयर, कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है, जो सामान बाहर से इंपोर्ट किया जाता है उसमें भी 4 गुना क्या आई है, कमी आई है इस साल। अब यहाँ से देखिए आगे, ऑफ कोर्स सच में द लोअर गुड्स इंपोर्ट, कि गुड्स को इंपोर्ट किया गया लोअर लेवल पे कम से कम, बिल रिकॉर्डेड दिस ईयर, कि जो बिल आया है इंपोर्टिंग करने का वो कम से कम हुआ है 4 टाइम, जैसे अभी बात करी गई थी 4 गुना कम किया गया इस साल। बिल रिफ्लेक्ट लोअर जीएसटी इनटेक, जिससे कि जीएसटी वहाँ से भी कम आएगा, क्योंकि टैक्स हर जगह देना पड़ता है, बाहर से लोगों को तब भी, और कोई इंडियन प्रोडक्ट को खरीदते हो तब भी टैक्स तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से भी जनरेट कम हुआ है। However, imports hit a 9-month high 58.6 बिलियन इन अगस्त। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट है वो 9 मंथ हाई रहा है,
कहने का मतलब है अगर पिछले साल से देखें तो 4 गुना कम हुआ है, और इस साल 9 महीने में देखें तो 9 महीने में सबसे ज़्यादा रहा है इस समय। पिछले 9 महीने से देखें, चेक करें तो इस बार ज़्यादा रहा है। उसकी जो कीमत है देखें, या फिर उसका जो रेवेन्यू है वो कितना है, 58.6 बिलियन इन अगस्त, यानी इतने पैसे का हमने इंपोर्ट किया है सामान। 10.7% इन जुलाई इंपोर्ट बिल। अगर इंपोर्ट देखा जाए जुलाई के महीने से अगर सितंबर में, तो 10.75% ओवर चला गया है, यानी पिछले जुलाई में देखा जाए तो इसमें से 58.6 है ना, इसमें से 90% समथिंग लेस कर दो तो समझ में आ जाएगा कि कितना आप जो है बिल पिछली साल था, पिछले साल से मतलब जुलाई में था। ठीक है, यानी कि इस बार पिछले 9 महीनों में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया गया, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो। आगे इन्होंने बोला है कि यस, रिवेन्यू कलेक्टेड इन सितंबर वर 55.7 बिलो द प्रीवियस मंथ किटी, कि अगर रिवेन्यू यहाँ से, अगर इंपोर्ट से रिवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है वो 5.7% कम रहा पिछले महीने के मुकाबले, या पिछली किटी के मुकाबले। किटी का मतलब कोष, यानी कि जो भले ही जुलाई में हमने काउंट किया हो या रिवेन्यू को इंपोर्ट के द्वारा, तो वो 5.7% कम रहा सितंबर में। दिस डज नॉट एड अप, ये नहीं जोड़ रहा है। अथॉरिटीज मस्ट डिग डीपर टू चेक फॉर रेवेन्यू लीकेज फ्रॉम इंपोर्ट, कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है, कहाँ का इंपोर्ट से हम पैसा नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ हमें क्या करने की, चेक करने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहाँ पे क्या करना है, वहाँ चेक करना है, स्क्रूटनी करनी है, ताकि इस रिडल को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से चैनल से ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।